जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कक्षा राजनीति विज्ञान की क्लास में। और हम इससे पहले की क्लास में संसद के बारे में पढ़ा था और संसद के प्रथम सदन के बारे में पढ़ा था, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे संसद का द्वितीय सदन और इसका नाम है लोकसभा। भारतीय संविधान की धारा 81 के अनुसार भारत के अंदर एक लोकसभा होगी, संसद का एक निचला सदन होगा जिसका नाम होगा लोकसभा। तो लोकसभा का उल्लेख जो है भारतीय संविधान की धारा 81 में है और हम इसको अलग अलग नामों से जान सकते हैं। पहला नाम है इसका कि लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। दूसरा, लोकसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा को संसद का जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। इसके बाद में इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है, प्रथम सदन है, जनता का सदन है और अस्थायी सदन कहा जाता है। अब हम बात कर सकते हैं कि लोकसभा जो है वो हमारे भारत के अंदर, लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। भारतीय लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। कितनी है? 552। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 552 में से 530 सदस्य राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं। 20 सदस्य जो हैं वो संघ शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं और 2 सदस्य जो हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 2 सदस्य कौन होते हैं? ये होते हैं आंग्ल भारतीय, या इनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन कहा जाता है। भारतीय संविधान की धारा 331 के अंदर उल्लेख है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करेगा जो आंग्ल भारतीय होंगे। आंग्ल भारतीय कौन? वे व्यक्ति जो मां की तरफ से भारतीय हैं और पिता की तरफ से अंग्रेज हैं। जो इस प्रकार की संतान को हम आंग्ल भारतीय के नाम से जानते हैं। धारा 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है आपके राज्यसभा में मनोनीत करता है, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के अंदर वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है। अधिकतम तो 552 है, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 545 और इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से या केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य जो हैं वो आंग्ल भारतीय जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में लोकसभा की स्थिति ये है, 530 सदस्य राज्यों से चुन करके आते हैं, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो ये 530 सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। 13 सदस्य जो होते हैं संघ शासित प्रदेशों से, इनका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन 2 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा।
आगे बात करते हैं कि राजस्थान से लोकसभा में कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य चुन करके जाते हैं, तो आपको बताना है 25। राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, वो है 25। कितनी है? 25। और आपका ये जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट पाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, पाली लोकसभा क्षेत्र। ठीक है ना भाई? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान से लोकसभा के अंदर 25 सीटें जाती है और जोधपुर जो है वो आपका पाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि संसद के अंदर जो लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं योग्यताएं। पहला, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरा, जिसकी उम्र 25 वर्ष हो गई है, 25 वर्ष हो गई है या 25 वर्ष का हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनाया जाता है। देखिए, राज्यसभा में 30 वर्ष का था, लेकिन लोकसभा में कितना है? 25 वर्ष का। तीसरी बात करते हैं कि वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब क्या है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी में नहीं। डॉक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, जज, कोई सरकारी नौकरी में अगर है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके बाद में चौथी योग्यता है कि वो व्यक्ति मुजरिम नहीं हो, साथ ही आवारा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनाया जाता है जो जिनमें ये योग्यताएं नहीं हो, मतलब ये अयोग्यताएं जो भी है नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा भारतीय संसद का निचला और निम्न सदन है, स्थायी सदन है और इसके सदस्यों की ये योग्यताएं होनी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन इसके बाद में एक संविधान संशोधन और हुआ है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके तहत भारतीय लोकसभा का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। अब सामान्यतः अगर से आपको पूछ ले कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है 5 वर्ष। और अगर आपको ये पूछे कि भारतीय संविधान के अनुसार विशेष रूप से लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष बाद में जो है आपके प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है और नए लोकसभा का चुनाव होता है। नए प्रधानमंत्री बनते हैं, नए कैबिनेट मंत्री बनते हैं, नए राज्य मंत्री बनते हैं और नई लोकसभा के सदस्यों का निर्माण होता है। आज हम इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले भी चलाया, लेकिन कुछ व्यक्तियों की शिकायत थी कि सर इसमें वॉइस नहीं आ रही है, इस कारण से मुझे ये वीडियो वापस दोबारा बनाना पड़ा है। तो आप इसको लोकसभा को देख लीजिए। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से आपको कोई समस्या आती है तो तुरंत आप मुझे फ़ोन करके पूछिए, कोई कठिनाई हो तो भी पूछिए। आप बिल्कुल होमवर्क तैयार रखिए, इनको पढ़िए, समझिए और मैं यही चाहता हूँ आप अच्छा पढ़े, अच्छा बढ़े और अच्छा सीखे। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं आपके शुभ मंगल जीवन की कामना करता हूँ।